ओम शांति। आज 27 जून 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। आत्मा अपने स्वरूप में रहेगी ना, तो आत्मा शक्तिशाली है, राजा है, मालिक है। तो अगर उस स्वरूप में रह करके करेगी तो देह अभिमान नहीं आएगा ना। क्वेश्चन है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है, कैसे? बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते और ना आत्मा से बात ही करते। तुम बच्चों को अभी अभ्यास करना है। ये है बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति, क्योंकि बाबा स्वयं निराकार है, विदेही है। तो बाबा जिन आत्माओं से बात करते हैं सम्मुख, उनको भी विदेही स्वरूप में ही देखते हैं, निराकारी रूप में देखते हैं। और जो दुनियावी लोग हैं वे तो देह और देह की बातों के आधार से देखते हैं। तुम बच्चों को अभी अभ्यास करना है, किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो, आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। गीत है, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है, कहाँ के लिए? सत्युग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है कि तुम्हारे में ये भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं। भारत अब दुख धाम है। भारत अब दुख धाम है। कुछ समय पहले सुख धाम था। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। वो ब्राह्मण है कुख वंशावली। वो कह न सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। बच्चे जानते हैं ये बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हम कहते हैं मुख वंशावली, तो मुख वंशावली अर्थात कोई मुख से ऐसे पैदा नहीं हुए, लेकिन बाबा ने मुख के द्वारा अडॉप्ट किया। हमें कहा कि बच्चे आप मेरे बच्चे हो। तो जो बाबा ने ये शब्द उच्चारण किए तो ये अडॉप्शन के शब्द। बच्चे जानते हैं ये भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदा पूज्य है, वो आते ज़रूर हैं पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वो है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। कलयुग में है फिर नो पुण्य आत्मा, सभी पाप आत्मा है। फिर बाबा ने कहा, ये बाबा स्पष्ट करते हैं कि सतयुगी दुनिया में कोई भी पाप आत्मा नहीं हो सकती है। अगर पाप आत्मा सतयुगी दुनिया में भी है तो वो स्वर्ग कैसे हुआ? और कोई भी आत्मा कलयुगी दुनिया में पुण्य आत्मा नहीं हो सकती है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर चक्र लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बना है। पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है ज़रूर। गाते भी हैं तुम माता पिता,
लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होता है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है, सबको सुख घनेरे हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा सबको सुख घनेरे हैं। सत्युग की दुनिया की बाबा बात कर रहे हैं कि वहाँ ना तो ज़्यादा पॉपुलेशन है, ना ज़्यादा बड़ी फैमिली है, छोटा परिवार, सुखी परिवार और सुख घनेरे। बाबा ने कहा कि इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। ये निराकार बाप शिव बाबा समझाते हैं। वो है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो ये गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वो सब बने हैं द्वापर से। ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। राजयोग तो कोई सिखला ना सके, सिर्फ उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते रहते हैं। वो खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे। ये बाबा धर्म स्थापकों के पार्ट को बता रहे हैं कि धर्म स्थापक जब आते हैं परमधाम से तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र आत्माएं होती हैं, कोई हिसाब किताब नहीं होते, तो वो प्रवेश करती हैं। प्रवेश करके धर्म स्थापना का कार्य करती हैं और उसके बाद फिर जो है पुनर्जन्म लेकर के उसकी पालना के निमित्त बनती हैं। तो बाबा ने कहा उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं, इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं। वो है रथी। गाया भी जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस रथ में आए रथी बनता हूँ, इनको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माता तो ये भी ठहरी। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी कहा कि माता ये भी ठहरी, ये भी माता ठहरी। हाँ, क्योंकि शिव बाबा जो है, देखिए शिव बाबा एक बड़े मायने में हमारी माँ भी है, सबसे बड़ी माँ चमकीली माँ है। और शिव बाबा ने ब्रह्मा रथ को अडॉप्ट किया, पिता के नाते से उसको अडॉप्ट किया, तो वो माँ ठहरी, क्योंकि उनके मुखारबिंद से हम बच्चों को ज्ञान सुनाते, जिससे हमारा दिव्य जन्म होता है। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। राम शिव बाबा राम शिव बाबा श्री श्री की मत। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ, जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप दूसरा न कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। ये असूल होता है कि जहाँ आपको जाना है आप उसकी स्मृति रखते हैं, और जो जहाँ से आप जा रहे हैं उसको आप भूलते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा के पास, जो सच्चा पातशाह है उसके पास जाओ, तो उसकी स्मृति बना के रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ, इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊँ। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा ज़रूर चाहिए, जो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। ये बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण जो है वो पुरुषार्थ करके देवता, तुम सूर्यवंशी बनते हो तो देवता कहलाते हो। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं, न कोई रोते पीटते हैं, वहाँ कोई शैतान होता नहीं। बाप इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, घर बार भी भल संभालो, उनमें रहते हुए ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके।
फिर बाबा ने कहा, बाप से प्रतिज्ञा करो इस जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। 63 जन्म जो विष में गोते खाए एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म को भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं, क्यों नहीं समझते हो भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे, मैंने तुमको राजयोग सिखलाया। बाबा ने पूरी हिस्ट्री बता दी कि मैंने ही तुमको कल पूर्व भी ये सिखाया था और अब पुनः सिखा रहा हूँ। आजकल तो सब पाप आत्माएं हैं, वहाँ ये काम कटारी चलाकर एक दो का घात नहीं करते। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सद्गुरु है, बाकी सब हैं डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग एक दो के नज़दीक होने के कारण नर्क की बात स्वर्ग में ले गए हैं। वास्तव में कंस, रावण आदि सब अभी हैं, वहाँ ये नहीं हो सकते। ये बाबा ने स्पष्ट किया है कि रात और दिन इकट्ठे नहीं होते, सतो प्रधानता तमो प्रधानता इकट्ठी नहीं होती, पाप और पुण्य इकट्ठे नहीं होते। जब सत्युग है तो सत्युग है, वहाँ पर कोई भी प्रकार की पाप की चीज़, भ्रष्टाचारी नहीं है। जब कलयुग है तो वो कलयुग है और उसमें कोई भी सतो प्रधान चीज़ नहीं है। जैसे ही असुर और देवता दोनों का इकट्ठा निवास नहीं है। आज का वरदान है, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, ये श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। हमारा जो कर्णधार कहो, जीवन को सुरक्षा देने वाला कहो, जो कुछ भी कहो, वो बाबा है। तो जितना हमारा निश्चय उन पर होता है उतनी हम अपनी सेफ्टी अनुभव करते हैं। स्लोगन है, सपूत बच्चा वो है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वो है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। आपके अंदर कोई भी सवाल होता है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें और इन सवालों को हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। हमारा नंबर है 8826599309। ओम शांति।